हेलो मेरी सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। आज हम देखेंगे कि कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या जानने की आपको ज़रूरत है इस वक्त। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड जन्माष्टमी। कान्हा जी आप सभी की सारी विशेस को फुलफिल करें, आप सभी को बहुत सपोर्ट करें, बहुत हेल्प करें आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने में, आपके सोल मिशन तक आपको पहुँचाने में, है ना। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देखते हैं कान्हा जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच कान्हा जी फॉर चूजिंग मी एज अ मीडियम। मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, क्या समझने की ज़रूरत है। जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, 4 of pentacles, the tower. All right. Motivation, positivity, wow, true love, gratitude and help from friends. All right. चलिए, पहली चीज तो मैं देख पा रही हूँ इस समय आप लोग की लाइफ में कुछ तो भी उथल पुथल चल रही है ना। कुछ तो भी ऐसी आपकी लाइफ में चीज़ें, या तो आपकी लाइफ में कुछ करियर आपका रुका है, या आपकी लव लाइफ रुकी है, या फिर आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज आए हैं। कुछ तो ऐसे इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपकी लाइफ में कुछ तो भी खत्म हुआ है, राइट। अगर आपकी लाइफ में कुछ खत्म हुआ है तो वो खत्म इसलिए हुआ है ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आगे वो चीज़ें सही ढंग से बने, उस चीज़ों की नींव स्ट्रांग हो, एंड वो चीज़ें काफ़ी अच्छे ढंग से ट्रांसफॉर्म हो और सही वे में आगे बढ़े। इसलिए आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें ख़त्म करी गई हैं। ये भी हो सकता है कि लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, चाहे कुछ हेल्थ में इश्यूज़ आए हैं, या फिर आपका करियर स्पॉइल हुआ है, या फिर कुछ फैमिली में इश्यूज़ है, ये जिस भी तरह के इश्यूज़ है, ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ही हुए हैं, ठीक है। ये परमपिता परमात्मा की वजह से ही हुए हैं। ये कान्हा जी की लीला है, कान्हा जी की वजह से हुए हैं। सॉरी, वजह आप हो, कान्हा जी ने किए हैं, ताकि कुछ लेसन्स आप यहाँ पे लर्न करिए और कुछ गलतियाँ जो आपने पास्ट में करी है वहाँ से लर्निंग्स लीजिए, लाइफ में आप आगे बढ़िए। ये जो भी सिचुएशन है, चाहे आपकी हेल्थ ख़राब है, या फिर आपकी लव लाइफ ख़राब हुई है, या फिर आपके फिनेंसेस ख़राब हुए, कुछ भी जो भी कुछ हुआ है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, ठीक है। यस, आप जो भी दिन रात प्रे कर रहे हो अपनी लाइफ में वो प्रे करते रहिए, क्योंकि आपकी प्रेयर सुनी जा रही है। भगवान आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। एंड आप जो भी इंसान हो जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट करेंगी, आपकी लाइफ में भगवान का बहुत सपोर्ट है, ठीक है। आपकी अगर कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में ख़राब हुई है, उसको सही करने में भी भगवान का बहुत सपोर्ट है। आपके ऊपर भगवान का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है, आप अंदर से बदल रहे हो, आपकी सोच बदल रही है। आपकी जो भी बचपन से जो भी एक कंडीशनिंग थी, वो बदल रही है। आपकी आपके थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं। आपका अगर सोचने का सिनेरियो इतना था तो वो बदल रहा है। लाइफ में कुछ तो भी 360 डिग्री आपके चेंज हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी नहीं थी, वो आपकी लाइफ से बिल्कुल हटाई जा रही है। जजमेंट का एनर्जी है, भगवान आपके साथ है। यस, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो सकती है, फिर भी आपने पेशेंस रखना है, होप नहीं खोनी, क्योंकि वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। ओके, भगवान आपको एक और मौका दे रहे हैं उस चीज़ के लिए। आपकी लाइफ में कंप्लीशन दूर नहीं है। आप जो भी चीज़ चाहते हो आपको वो चीज़ मिलेंगी। आपको यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग एक हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है। अगर फैमिली में किसी भी तरह के इश्यूज चल रहे हैं, बच्चों के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर इन लॉज के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जो भी कुछ चल रहे हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व होंगे। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं
वो आपके फेवर में होंगे, ठीक है? यस। हुँ। आपसे ना एक और चीज़ कान्हा जी कहना चाह रहे हैं कि आप अगर बहुत इमोशंस के बेसिस पे सारे डिसीज़न्स लेते थे, ठीक है? आपका अगर ये नेचर था कि मैं सबको कंट्रोल करके चलूँ, मैं मेरे बच्चों को कंट्रोल करके चलूँ, मैं मेरे हस्बैंड को कंट्रोल करके चलूँ, मैं मेरे वाइफ़ को कंट्रोल करके चलूँ, मैं मेरे इन-लॉज़ को कंट्रोल करके चलूँ। मतलब यू आर द पर्सन हू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर एवरीवन, ठीक है? आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हो। लेकिन आपका एक नेचर है कि सब कंट्रोल मेरे अंडर होना चाहिए, तो आपको वो अपने नेचर को बदलना होगा। प्रैक्टिकल डिसीजन आपको लेना होगा और समझिए, ठीक है? कि हर कोई एक इंडिविजुअल, एक यूनिक पर्सनैलिटी है, यूनिक पर्सन है, हर किसी की अपनी लाइफ है और आपको वो कंट्रोलिंग नेचर को कहीं न कहीं ख़त्म करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यस। आपको सब आप सबका ध्यान रख सकते हो, वो बहुत अच्छी बात है, आप सबका ध्यान रखते हो, लेकिन ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज़ों को कंट्रोल करो। यस। आप सबका ध्यान रखो, लेकिन उससे पहले अपना ध्यान रखो। हुँ। थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ आप, जो भी आप डिसीज़न लेते हो ना, इमोशंस के बेसिस पर डिसीज़न मत लीजिए। हुँ। और अगर आपका ये देखो कइयों का ना नेचर होता है, अगर थोड़ा-सा कुछ हो जाए ना, उनके मुँह बन जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपका वो नेचर है, लेकिन कभी भी अगर ऐसा आपको लगता है कि हाँ, मेरा अगर किसी से कुछ हो जाता है, तो फिर मेरा एकदम फेस चेंज हो जाता है, एकदम मैं सैड उसमें चली जाती हूँ, चला जाता हूँ, तो आपको उस एनर्जी से भी बाहर आना है, राइट? यू नीड टू बी हैप्पी। येस, वो एकदम सैड फेस में नहीं घूमना है। और क्योंकि जब आप सैड फेस में होते हो तो कहीं न कहीं मिलियंस ऑफ नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर चल रहे होते हैं, तो उस एनर्जी से आपको कहीं न कहीं बाहर आना है। कान्हा जी यही कह रहे हैं आपसे। चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बदलिए बस। देखिए, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप काफ़ी हद तक तो ट्रांसफ़ॉर्म्ड हो चुके हो, आगे भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी लाइफ़ में चल रहे हैं। अगर आपको लगता था कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ की कमी है या फिर मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, डिवाइन की इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। येस। हुँ। आपका जो भी कार्य है स्पेसिफिकली, जो भी आपका सोल मिशन है, आप उस पे काम करते रहिए। हीलिंग आपको रिस्पेक्टिव मिल रही है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। हीलिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे कहीं न कहीं आप एक रीबर्थ प्रोसेस से गुज़र रहे हो। यहाँ पे कहीं न कहीं आप एक रीबर्थ प्रोसेस से गुज़र रहे हो, आप बदल रहे हो। आपको लगता ही नहीं था कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, बट समहाउ नाउ यू आर रियलाइज़िंग कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आप वो कहते हैं ना अपने ऊपर विजय पाना, मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो, आप अपने ऊपर विजय कहीं न कहीं पा रहे हो। येस। अगर आपके अंदर कुछ फ़ियर्स थे, कुछ डर थे, तो मुझे लग रहा है वो कान्हा जी ने ख़त्म किए हैं। मेबी शायद डार्क नाइट ऑफ सोल के पीरियड से आप गुज़र रहे हो या गुज़र रहे थे, समथिंग लाइक दैट। बट जो भी है देखो, डिवाइन की इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ और भगवान ने कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव शील्ड आपको पहनाई हुई है। अब अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है? हुँ। यू आर वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कहा जा रहा है आपसे, आपको थोड़ा-सा चैरिटी करने की ज़रूरत है, ठीक है? येस, थोड़ा-सा चैरिटी करिए। किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप चैरिटी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं जाके स्पेसिफिकली चैरिटी करनी है। जिस भी वे में आप चैरिटी करना चाहो, उस वे में आप चैरिटी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन देना है, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें दे अगर हम वो होता है ना कि अम, धन को बहुत इकट्ठा मत करिए, क्योंकि जो इकट्ठे धन में से अगर रिलीज़ नहीं होगा ना, तो वो कहीं न कहीं वो धन आपके काम नहीं आएगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा उनके काम नहीं आता है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, अगर आप अगर आपका थोड़ा-सा वो एक अगर आप चीज़ों को या फिर धन को एक्युमुलेट करते हो, तो कहीं न कहीं उसको थोड़ा-सा रिलीज़ करना करिए। क्योंकि जब वो रिलीज़ होगा तो वो मनी जो भी आपने इकट्ठा किया है, वो आपके काम आएगा, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। हुँ।
क्योंकि यहाँ पे मुझे देखो एक और चीज़ दिख रही है, जब आप दोगे ना तो वो आपकी लाइफ में कहीं कई वेज़ में आपकी लाइफ में वापस आएगा। कहीं न कहीं इन्फिनिटी का मुझे सिंबल दिख रहा है कि जो आप दोगे, इट माइट बी सम नॉलेज, इट माइट बी सम इन्फॉर्मेशन, जो भी कुछ आप उसको बाँटिए, अगर आप बाँटोगे ना तो कई वेज़ में वो आपके पास वापस आएगा, ठीक है? बिकॉज़ वही यूनिवर्स का वही रूल है, जो आप दोगे वही आपको मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो। आइदर इट्स अ पेन और इट्स हैप्पीनेस, जो भी कुछ आप बाँटोगे वही चीज़ आपके पास वापस आएँगी, ठीक है? हुँ, येस। अम, देखो आप जो भी पर्सन हो, कहीं न कहीं आपके स्पिरिट एनिमल्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपके स्पिरिट एनिमल्स देखो, यहाँ पे बैट मुझे दिख रहा है, आउल दिख रहे हैं, एंड कहीं न कहीं गॉडेस लक्ष्मी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ है आपके ऊपर। गॉडेस गॉडेस लक्ष्मी का भी बहुत सपोर्ट है आपको। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके इस लाइफ पाथ में, इस लाइफ जर्नी में आगे बढ़ने में। आई एम सॉरी। अब वही आपसे कहा जा रहा है कि आपको कहीं न कहीं प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल डिसीजंस आपने लेने हैं, प्रैक्टिकल आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इमोशनल साइड, इमोशंस को थोड़ा-सा साइड करिए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना है। येस। और थोड़ा-सा सैड एनर्जी से बाहर आ जाइए। आपको वही, ये भी वही मैसेज है, आपको धन एकदम वो इकट्ठा करके नहीं बाँटना है, आप थोड़ा-सा उसको रिलीज़ करिए और कहीं न कहीं फ़ोकस करिए अपनी स्टेबिलिटी पे, ठीक है? अगर पास्ट के किसी चैलेंजेस की वजह से आप थोड़े से हिल गए थे अंदर से, या फिर अभी आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को वो पाथ छोड़ देना चाहिए या फिर मेरे को उस पाथ पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ईश्वर कह रहे हैं कि आप उस चीज़ पे गिव अप मत करिए। अगर ईश्वर आपको यहाँ तक लाए हैं, तो ईश्वर आपको आगे भी लेके जाएँगे। आप इस पाथ पे अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारी ऐसी फोर्सेज़ है, ऐसी एनर्जी है जो कहीं न कहीं आपको सपोर्ट कर रही है आपकी लाइफ मिशन में, लाइफ पाथ पे आगे बढ़ने में। येस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, बट अगेन वही बात है, आप रुकने वालों में से तो हो नहीं, और आप परमात्मा आपको रुकने नहीं देंगे, परमात्मा कहीं न कहीं आपको आगे लेके जा रहे हैं। येस। बहुत सारे एनिमल स्पिरिट का, एनिमल एंटिटीज़ का आपको ना सपोर्ट है। यस, आपको कहा जा रहा है आप अपने फाउंडेशन पे काम करिए, आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करिए। आपको जो भी लगता है कि मेरा ये स्पेसिफिक सोल मिशन है, आप कोशिश करिए उस चीज़ को, उस चीज़ में ज़्यादा घुसने की, उस चीज़ को ज़्यादा लर्न करने की, और उस चीज़ को ज़्यादा निखारने की, ठीक है? ताकि आप अच्छे से उस चीज़ में आगे बढ़ सको। आपको कहीं न कहीं अपने चक्रास पे भी काम करना है, आपके चक्रास मुझे थोड़े से वीक लग रहे हैं, आपको अपने चक्रास को भी स्ट्रॉन्ग करना है। या देखो, ये वो मैसेजेस हैं, आपको हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, आपको कुछ हेल्प मिल सकती है अपने दोस्तों से। आपको लेनी है अपने दोस्तों से हेल्प, किसी भी मैटर में हो सकता है। आपको अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहना है, अगर आपकी लाइफ में मोटिवेशन की कमी हो गई है, तो खुद ही मोटिवेटेड रहिए आप अपनी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव रहिए आप अपनी लाइफ में, और ट्रू लव आपकी लाइफ में बिल्कुल आ सकता है, और या फिर है तो उसको समझिए, नहीं है तो आ सकता है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, क्योंकि आपको बहुत, बहुत, बहुत सपोर्ट है, परमात्मा का बहुत सपोर्ट है, ऐसी फोर्सेस का जो दिखती नहीं है बट आपको किसी न किसी वे में कर रही है। ठीक है? आपको कहीं न कहीं ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है। वो उस एनर्जी में नहीं रहना है कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, बाकियों की लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ इतनी चैलेंजिंग क्यों है? देखो, जो भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है परमात्मा के साथ, ठीक है? वो तो आपको पूरा करना है और उसमें ही आपको खुश रहना है, ठीक है? परमात्मा हर किसी की लाइफ में पूरा बैलेंस बना के रखते हैं, जो मुझे आपके लाइफ में भी दिख रहा है। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस कान्हा जी आपको देना चाहते हैं। आप अपनी देखिए, आपकी लव लाइफ जो भी है, जिस भी तरह की है, उसको कहीं न कहीं डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है, कहीं न कहीं एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आपके हार्ट चक्रा को मैंने कहा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बट आपके हार्ट चक्र को प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिली हुई है। एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ना कहीं न कहीं
लर्निंग्स की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न मोर। जो भी आपकी सिचुएशन है, आप आगे पढ़ाई करिए उससे कनेक्टेड। आपको अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में लेनी है। अगर आपको सॉन्ग मतलब कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग सुनना और कहीं न कहीं वो आपकी एनर्जी को चेंज करता है इन अ मोर पॉजिटिव वे, तो आप सुनिए। और मेबी अगर आपको कुछ चीज़ें अगर आपको पसंद है, लाइक आपको गिटार प्ले करना पसंद है या फिर कुछ समथिंग कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है, तो आप उसको सीखिए। वो कहीं न कहीं आपको हेल्प करेंगे आपकी सोल को हील करने में और मेबी शायद दूसरों को भी हील करने में। येस, किसी तरह के अगर आपकी जनरेशन नॉट जनरेशन कैसे समझाऊँ, अगर आपके एंसेस्टर्स के ऊपर किसी तरह का कर्स है, ठीक है? तो मेबी शायद यू आर मेंट टू रिमूव दैट पर्टिकुलर कर्स। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो मुझे फ़ील हो रहा है कि आपको अपने एंसेस्टर्स की भी हीलिंग करनी है, ठीक है? येस, अगर आपको ये समझ में आता है कि उनकी हीलिंग कैसे करनी है, तो आप हीलिंग करिए, नहीं तो आप किसी रिस्पेक्टिव जो पंडित जी होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा आपको फ़ील हो रहा है, तो आपको उनकी हीलिंग करनी है। वो कैसे करनी है, वो तरीके बताएँगे आपको, है ना? बट यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है कि एंसेस्टर्स की हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि क्रो पहले ही आ गया है। या फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज़।